एवरीवन। तो टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल वर्क इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सच एज लर्निंग बाय डूइंग। तो जो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस में भी हम क्या करेंगे, रेपिटेशन ही करेंगे। तो ये लर्निंग बाय डूइंग इट ऑफर्स अ कन्वीनियंट एंड फेयरली एफिशिएंट मीडियम for the rapid memorization of detail and the automatization of the process। अगर हम बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमें क्या हो जाएगी, वो चीज़ अपने आप ही क्या हो जाएगी, हमें याद हो जाएगी। द स्पीड एंड एक्यूरेसी इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट ड्रिल वर्क एंड प्रैक्टिस। तो आपको पता ही है मैथ में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस। तो जो एक्यूरेसी और जो स्पीड बनती है वो किससे बनती है, हमारी ड्रिल एंड प्रैक्टिस से ही बनती है। पॉइंट्स टू मेक ड्रिल इफेक्टिव, जो अगर हमें ड्रिल को इफेक्टिव बनाना है, जो हमें पॉइंट याद रखने हैं। ड्रिल एक्सरसाइज शुड बी ब्रीफ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। जो वो ब्रीफ होनी चाहिए ड्रिल एक्सरसाइज जो है, और उनका टाइम भी क्या होना चाहिए, फिक्स। ड्रिल शुड कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग। जो ड्रिल में जो हमें जो भी कंटेंट या टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो उसमें क्या होनी चाहिए, वो बहुत सारे मेथड लगा के वो टॉपिक क्या हो जाए, सॉल्व। तो उसमें बच्चा क्या लगा सके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम विल मेक द ड्रिल इंटरेस्टिंग। अगर हम अलग अलग एक ही टॉपिक अगर एक ही तरीके से करते जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, बोर्डम। तो उसके लिए हमें वैरायटी में प्रॉब्लम्स देनी चाहिए। द ड्रिल वर्क शुड बी प्रोग्रेसिवली मोर चैलेंजिंग। और जो ड्रिल वर्क है वो थोड़ा क्या प्रोवाइड करना चाहिए, चैलेंज देंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले स्किल मास्टरी। बच्चा जब बार बार ड्रिल वर्क और प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्किल में क्या हो जाएगी, मास्टरी। इससे उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करके हम किसी चीज़ को, तो हम क्या होते हैं, बिल्कुल श्योर होते हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, अच्छा होता है। एफिशिएंसी भी आएगी। रिटेंशन, ड्रिल और रेपिटेशन से क्या होता है, प्रैक्टिस से क्या होता है हमारा, हम जो फैक्ट्स हैं उनको लॉन्गर टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक प्रॉपर लर्निंग होती है ड्रिल में। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो आएगी ही आएगी। डिसएडवांटेज, लैक ऑफ डेप्थ। कई बार क्या होगा कि बच्चे को ऐसे मतलब प्रैक्टिस करके उसको क्या लेते हैं, हम रट लेते हैं। तो वो बस उसमें सिर्फ उसको पता है हाँ ऐसे ऐसे, मतलब वो एक वो पता है सीक्वेंस में जा रहा है क्वेश्चन, तो वो पूरी डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। बॉर्डम से, बॉर्डम भी बार बार हम एक प्रॉब्लम को रिपीट प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, बॉर्डम। लिमिटेड एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई रियल वर्ल्ड में उसकी लिमिटेड एप्लीकेशन होती हैं। लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आप रिपीट कर रहे हैं, वैसे रिपीट ही कर रहे हैं, तो इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ कहाँ पे हो रहा है। अनइवन लर्निंग भी एक होती है। थोड़े से पॉइंट और भी हैं जो आप याद रख सकते, बताया कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं जो आप याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में थोड़ा लिख सकेंगे। लर्नड मटेरियल कैन बी रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज़ अ गुड टेक्निक ऑफ लर्निंग फॉर बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। स्पीड ऑफ द लर्निंग मटेरियल कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड। एक्यूरेसी ऑफ लर्न मटेरियल कैन, इम्प्रूवमेंट तो आएगी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट तो आएगी। मेमोरी ऑफ द चाइल्ड कैन बी चेक्ड। डिसएडवांटेज है थोड़ी सी एक्स्ट्रा। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक। हर टॉपिक के लिए ये टेक्निक है जो सूटेबल नहीं है। ड्रिल वर्क क्रिएट डिस्टर्बेंस इन अदर क्लास। इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस भी होती है क्लास में। इट इज़ नॉट इफेक्टिव विदाउट गुड एंड क्लियर वॉइस। जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस में इसमें मतलब वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि बच्चे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन पाए। समटाइम ड्रिल बिकम्स एन एक्सरसाइज इन एकेडमिक फर्टिलिटी। तो इसमें कई बार क्या हो जाता है, ये एक सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज ही बन जाती है। केयरफुली क्वेश्चनिंग बाय द टीचर इज यूजली नीडेड इन ड्रिल वर्क। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू।